जहाँ तक शादी की बात है, ये नहीं है आपकी बात जो शुभ मांगी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं इस फील्ड को चुनी थी तो माँ ने कहा था कि जब तक तुम इस अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं करोगी तो दूर दूर तक शादी का ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि उनको पता है ये मेरी लड़ाई, और उनका ये कहना था, मेन मेरी माँ का एक पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि तुम कहीं ना कहीं से स्ट्रांग बन रही हो। जो सारा सीट बिक गया है, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक, बिहार में हर एग्जाम, या दरोगा या बिहार पुलिस है, जो कोई भी एग्जाम या स्टेट पीसीएस हो रहा है, तो फिर क्या ही मकसद रह गया जब हम इतना रुपए खर्चा कर रहे हैं, पेपर लीक ही हो जाए, हमें जॉब नहीं होगा तो पटना में हमारे रहने का क्या मकसद है। 80 लाख फॉर्म का फी है। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप भर दे सकते हो इतना, तो आप फॉर्म भरो। अब फालतू में फॉर्म क्यों भरना? हम फॉर्म भरते हैं, हम एग्जाम देने के लिए दूसरे सेंटर पे जाते हैं, आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, उसके बाद परेशानी होती है, उसके बाद रिजल्ट ये परिणाम मिलता है, तो इससे ये आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, पटना की सर्द भरी हवा चल रही है, ठिठुरन भरी रात है, फिर भी बीपीएससी की ये लड़की अभ्यर्थियां, बच्चियां जो हैं, यहाँ धरने पर अभी भी करीब करीब महीना दिन अब होने जाएगा टिकी हुई हैं। वर्षा, शुरू से वर्षा को आप यहाँ देख रहे हैं, सब काम धाम छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, शायद पेरेंट्स की गालियां भी सुनती होंगी कि तुमको भेजे थे आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, और तुम गर्दनी बाग में आज 1 महीना से धरना दे रही हो। वर्षा से ही जानते हैं क्या वर्षा? यस सर। पिताजी डांट नहीं रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे? सर, जहाँ तक आपने गाली की बात की, गाली तो नहीं गाली पड़ता में है। नहीं, डांटना हाँ, ही हुआ, डांटना। हाँ। आज क्योंकि मुझे लास्ट माँ का कॉल आ रहा था, अभी मेरे कुछ देर पहले मेरे छोटे भाई की कॉल आई, तो वो मुझे आपके माध्यम से देखते थे, बोलता है दी ये लड़ाई मैं मानता हूँ आपकी लड़ाई है। तो पहले मैं बोलती देखो ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सब की, आप जिनको भी देखते हैं आपके चैनल के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, तो ये लड़ाई मेरे से बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो बैठती हैं तो पढ़ता है। आज मुझे माँ बोली कि हम तुम्हें एक डेट दे रहे हैं, मुझे 15 जनवरी का डेट दिया गया, क्योंकि मैं अपने बहुत सारी, परसों का डेट है। हाँ, सोचिए आयोग तो डेट नहीं दे रहा, पर मेरी माँ ने मुझे डेट दे दिया 15 जनवरी का, कि उनको देखिए कहीं ना कहीं मैं उनको कहना कि ठीक है वो तुम्हारी लड़ाई है, पर तुम मेरी बच्ची भी हो, और मुझे घर बुलाया जा रहा, पर बोले माँ मान लो कि ठीक है तुम डेट दे दियो, पर तुमसे पहले तो आयोग को डेट देना चाहिए, सीएम सर को मुझे डेट देना चाहिए। ठीक है, उन्हें वो मुझे देख रहे हैं शुरू से, मेरी साथ जो बहन है वो भी देखिए, ये इन्हीं के एक जो बहन है मेरी लाठी खाई, कई लोग हमारे सीनियर भैया लोग लाठी खाए, मैं उन्हीं को देख के मोटिवेट होकर मैं यहाँ आना शुरू की। तो डांट तो पड़ती है, और मेरी माँ ने मुझे डेट दम क्लियर कर दिया है कि मुझे माफ करना 15 जनवरी के बाद हाँ, तो माँ को बोले ठीक है, क्योंकि देखिए गार्जियन है तो उनका भी रिस्पेक्ट करना माने। परसों के बाद आप यहाँ नहीं दिखेंगे? मैं ना तो नहीं बोलूंगी, कोशिश करूंगी कि जो मेरा, क्योंकि देखिए मेरी ही लड़ाई है, लड़ाई तो मेरी है, जब मैं इसमें नहीं आऊंगी और मैं अपना योगदान नहीं दूंगी और मैं सीएम सर तक बात नहीं पहुंचाऊंगी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से पीछे, अरे लड़कियां जो छात्र थे वो पीछे हटने लगे, तो कहीं ना कहीं वो जीतने लगे, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगर वो एक हमारे बिहार में एक वर्ड बोला जाता है, थेथर वर्ड यूज किया जाता है, तो वही अगर वो बन रहे तो मैं महाथेथर बनूंगी। ये करें कि नीतीश कुमार थेथर बन रहे तो अभी नहीं सर को मैं उनके अपने लिए है कि जैसे थेथर बन के मांग मंगवा। हाँ, क्योंकि वो जैसे मेरे गार्जियन मुझे 15 जनवरी का डेट क्लियर कर दिए, तो सर को दिखना चाहिए ना। वर्षा 15 जनवरी के बाद, देखिए डेट का माने दो भी हो सकता है, 15 जनवरी के बाद खरवास भी खत्म हो जा रहा है, लगन शुरू हो जाएगा, तो कहीं 1 महीने से आपके पेरेंट्स देख रहे हैं कि अरे ये तो बच्ची एकदम गर्दनी बाग में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं शादी वगैरह की तो तैयारी नहीं कर रही है क्या? नहीं सर, जहाँ तक शादी की बात है, ये नहीं है आपकी बात जो शुभ मांगी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं इस फील्ड को चुनी थी तो माँ ने कहा था कि जब तक तुम इस अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं करोगी तो दूर दूर तक शादी का ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि उनको पता है ये मेरी लड़ाई, और उनका ये कहना था, मेन मेरी माँ का एक पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि तुम कहीं ना कहीं से स्ट्रांग बन रही हो, कल जिस फील्ड में तुम जा रही हो, बीपीएससी या यूपीएससी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं तुम इस फील्ड के लिए, तुम जाहिर सी बात है कल को मेरी जॉब होगी, तो मान लीजिए इतनी रात में कहीं भी मेरी ड्यूटी कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं इस सत्याग्रह के थ्रू मेरी वो लड़ाई भी हो रही है।
और मेरी लड़ाई वर्षा, आप ये सत्याग्रह कर रही हैं और फिर यदि आप अधिकारी बनेंगी और इस तरीके की ही लड़ाई कभी बच्चे लड़ेंगे, ठंड में लड़ेंगे, उस समय आपके दिमाग में आपका ये समय याद रहेगा कि हमने ऐसी लड़ाई लड़के ये भी बच्चे लड़ रहे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। सर बिल्कुल, ये जो मैं 18 तारीख से 18 दिसंबर से जो हम लोग का अब 27वां दिन हम लोग का खत्म हो जाए, कल सूर्य उदय, तो कल दही चूड़ा के दिन है, कहता संक्रांति का जो दिन होता वो कहीं ना कहीं से न्यू ईयर हम लोग का यहीं भी था। सोचिए कल हम लोग का दही चूड़ा भी यहीं जाएगा, तो सोचिए हमको लगता है सीएम सर तक मेरी बातें क्यों नहीं जा पा रही है। मैं अभी भी मेरा वही उनसे मैं आज है। आपको एक बता दूं, सीएम को आज समस्तीपुर में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने रोका था, उनके काफिले के सामने लेटे थे, अरेस्टिंग हुई है। तो ये भी सुनने में आया कि सीएम ने कहा कि अरे ये बात है, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगी, सही उनका ठीक है, आपको जानकारी नहीं है सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर घर के मुखिया जो बोला जाता है, अगर बच्चे गलती करते तो कहीं ना कहीं गार्जियन को पता रहता है, मानते उनको देर से पता रहता है। ये लड़ाई 18 दिसंबर से आपको नहीं पता, अब प्रगति यात्रा पर कोई तो आपको घेरता होगा, कहता होगा कि सर गर्दनी बाग में हम लोग 18 दिसंबर से सत्याग्रह चला रहे हैं, कोई तो कहता होगा। पर वो मतलब उनको यह अनसुनी कर रहे हैं। अब क्या वो उन्हीं से, मैं तो चाहती हूँ उनसे, मैं जो आज मुझे पता चला कि समस्तीपुर में इनको घेरा गया, मैं चाह रही हूँ अगर मुझे पॉसिबल होता मैं उनको घेरती, मैं ही करती। पर मैं चाहती हूँ अगर मेरा उनका कभी भी लाइफ में आमना सामना, मैं सवाल अभी भी बोल रही हूँ, अब मैं कभी उस सवाल तभी भी रखूंगी। सर आपको दिख नहीं रहा था कि मैं रोड के किनारे हम लोग 18 दिसंबर से कई सारी प्रॉब्लम, एक लड़की हूँ, हम लोग की कई सारी प्रॉब्लमें होती हैं, तो मुझे लगता है बार बार मैं उनको ये करी। देखिए एक होता है कि उनसे क्या हम एक पीछे बच्चे हटते हैं कि नहीं एग्जाम नहीं, हम उनसे री एग्जाम ही मांग रहे हैं, और जैसे जैसे वो परीक्षा ले तो हमारी मांगे भी बढ़ती जा रही, तो वो नहीं, अगर वो कड़क बन रहे तो हमें भी तो थोड़ा कड़क बनना पड़ेगा। चलिए, वर्षा जैसी शेरनियां जो हैं बीपीएससी में ये आंदोलन को थामे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब लगता है कि 15 जनवरी को कोर्ट जो रास्ता निकालेगा उससे भी बच्चे मानने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ एक और बच्ची है, क्या नाम है? खुशबू सिंह। खुशबू, इतनी रात को मैंने अंधेरा, पीछे से पीछे नाला है, मच्छर काट रहे हैं, डर नहीं लगता कि क्या? कुछ बीमारी फैल जाए, मच्छर डेंगू हो जाए? क्या कहें डर, क्योंकि हम लोग रोज 18 तारीख से हम लोग कहीं बीतता है, मच्छर काटे, नाला में बीमारी हो, डेंगू हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को री एग्जाम लेना है, क्योंकि हम लोग री एग्जाम के लिए बेटा कभी सोचे ना। डांट नहीं रहे कि अरे तुम गद्दे पे सोती थी, ब्लैंकेट अच्छा सा लेके सोती थी, इतना पतला सा ब्लैंकेट, ठंड लग जाएगी। शुरू शुरू में बोले कि क्या पापा कर, की परी होती। हाँ जो ये क्या हो रहा, जो छोड़ दो, दूसरे तैयारी करो। तो मैं उनको समझाई तो फिर समझ गए, हाँ जो आपने पढ़ा रहे, इतना रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो सारा सीट बिक गया है, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक, बिहार में हर एग्जाम, या दरोगा या बिहार पुलिस है, जो कोई भी एग्जाम या स्टेट पीसीएस हो रहा है, तो फिर क्या ही मकसद रह गया जब हम इतना रुपए खर्चा कर रहे हैं, पेपर लीक ही हो जाए, हमें जॉब नहीं होगा तो पटना हमारे रहने का क्या मकसद है। अभी आज हो गया, क्या कहते हैं, आज पूर्णिमा है, आज कुंभ, हाँ तो फिर भी सब कुछ यहीं बीत रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं उतना रुपए खर्चा हो रहा था, बेस्ट नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोग सरकार को अपनी बात मंगवा के रखेंगे और री एग्जाम करवा के रखेंगे। आपके गांव जहाँ से आप रहती हैं, आपके गांव के लोगों को पता है कि आपके गांव की माने आप खुशबू सिंह जो है वहाँ आंदोलन में है, तो इसका एक अलग प्रभाव भी पड़ता है कि जब गांव में कभी राजनीति होगी तो अच्छे बुरे का सलाह लेने आप लोगों के पास आपके पास लोग आएंगे। इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट गांव के लोग को जिस सोशल मीडिया से सब देखे कि हाँ बोले खुशबू को पिटाई लगाए, वो लोग कोई कॉल भी किया। कभी प्रधान बनना, गांव की भी पंचायत की परिस्थिति सुधारनी है, यदि बीपीएससी में नहीं हुआ तो गांव की सेवा, समाज सेवा, प्रधान बनना, राजनीति में आने की कोशिश करेंगे? अभी तो मैं फिलहाल राजनीति के बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम है स्टेट पीसीएस करना। इसके बाद उस परिस्थिति आएगी तो सोचा जाएगा, अभी मेरा मकसद नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाने का। अभी मेरा परिस्थिति के अनुसार जरूर ढलेंगे। जो आपने बात बोली कि पंचायत या ऐसा, अगर मौका मिला हमें, अगर मान लीजिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सत्याग्रह मुझे बहुत कुछ सिखा भी रही है, तो जाहिर सी बात है अगर मौका मिला तो उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे।
तैयार रहेंगे। पर अभी फिलहाल हम लोग का ड्रीम जो है हम लोग का पीसीएस निकालना, क्योंकि हम जब हम अपने गांव को छोड़े थे, उन गांव की गलियों को, तो उन कदमों, जब पटना में हमें पेरेंट्स भेजे थे तो कहीं ना कहीं अधिकारी बनने का, और सपना अभी वही है। तो मेरा अधिकारी बनने का हम लोग का सपना है और अभी फिलहाल उसी पे पूरा फोकस है। और मैं अभी भी आग्रह कर रही हूँ सीएम सर से, आज 27 में, कल दही चूड़ा, मुझे लगता कल अगर, चलिए ठीक है, मैं उनसे एक आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ। एक काम करती हूँ मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से, वो आए और मेरे साथ दही चूड़ा खाएं, ना लाए, मैं ही उनको इनवाइट करती हूँ, हम सब इनवाइट करते हैं उनको, आए। और कल इस 14 जनवरी को, ठीक है, मैं एक मांग री एग्जाम तो रख रही हूँ, ठीक है, मैं अगर मुझे कोई देख तो कहेंगे मान लिया, पर आइए, आप आइए, नहीं आप ला सकते, मैं ही आपको इनवाइट कर और मैं ही आपको खिलाऊंगी, खुद आइए। इनवाइट कर रही हैं आप? हाँ जरूर इनवाइट करे कि आइए आप लोग, दही चूड़ा खाइए हम लोग के साथ, आप लोग। हाँ सीएम को, और मैं सीएम से ये भी कहना चाहती हूँ, सीएम सर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी को डंडे लेकर पीटते हैं और वाटर कैनन का बौछार कड़ाके के ठंडी में करते, कहाँ का न्याय है। आप तो बोलते हैं 2 इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, 42 विधायक हैं कि कितने विधायक, एक भी विधायक आए आज तक मिलने? कोई नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी करे कि हमको तो मालूम ही नहीं, उनके बिहार में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, समझ रहे? पेपर हर एग्जाम में, या बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पेपर लीक हो रही है। और 18 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या वो कान में तेल ला के सोए हुए हैं क्या? जा पाई थी डेलीगेशन के लिए, और मुझे उस बात का अफसोस भी नहीं है कि कहीं ना कहीं जो दी गई थी वो हमसे बड़ी भी थी और शायद वो हमसे ज्यादा जानकार भी थी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को वो रखी होगी, और जो भी था डेलीगेशन गया था हम लोग का, और जो भी हम लोग का मांग था वो शेखपुरा हाउस, वहाँ शेखपुरा हाउस से गवर्नर के पास गया। गवर्नर से मिलके जो लोग आए, आपसे कुछ बातचीत हुई कि क्या गवर्नर ने? हाँ, बातचीत तो हुई है, जिस तरह से कोर कमेटी बना हुआ है तो मैं भी उसकी पार्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा आपस में बात होती रहता है, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आश्वासन जो सभी दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, पहले भी गवर्नर साहब के द्वारा भी दिया गया है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भी दिया गया है, मतलब एक आश्वासन सभी के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन परिणाम तो अब समय के साथ ही देखा जाएगा कि ये भी गवर्नर से मिलना, मतलब जैसे पहले का कोई परिणाम नहीं हुआ वैसे ही होगा, या कुछ निर्णय आता है। कितनी आशा है अब सही बताऊं तो जो आशा है कोर्ट से ही है, अब न्यायपालिका से ही आशा है। घर के लोग डांट नहीं रहे हैं कि यार 1 महीना से बैठ के तुम अपना समय खराब कर रहे हो? घर के लोग डांट, घर वाले हैं तो समझाएंगे ही, लेकिन घर वाले को भी समझा रहे हैं ना कि अभी नहीं, अगर हम लोग जीत पाए तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएंगे। या तो आप लोग रुपया का व्यवस्था कर लीजिए कि वही देख, शादी करने के लिए नहीं, जॉब में घूस देने के लिए सीधा, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ ना, अगर सीट ही बेचना है तो एक काम कीजिए, फॉर्म में 300-400 पेमेंट मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए 80 लाख फॉर्म का फी है। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप भर दे सकते हो इतना, तो आप फॉर्म भरो। अब फालतू में फॉर्म क्यों भरना? हम फॉर्म भरते हैं, हम एग्जाम देने के लिए दूसरे सेंटर पे जाते हैं, आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, उसके बाद परेशानी होती है, उसके बाद रिजल्ट ये परिणाम मिलता है। तो इससे ये सलाह तो आपको माननी चाहिए, मैंने बीपीएससी के बिल्कुल, बीपीएससी नहीं, जो एग्जाम हो रहा है, अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप बोली लगा लो, खुल के बोली लगा लो, जो समर्थ होंगे वो खरीदेंगे, जो समर्थ नहीं होंगे वो नहीं खरीदेंगे। फिर इतना नौटंकी करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार री एग्जाम करने का, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत आश्वासन है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। हम लोग यहाँ आश्वासन के लिए नहीं बैठे हैं कि कोई भी आ रहा है हम लोग को आश्वासन दे के जा रहा है, मतलब इसका क्या मतलब होता है? जितने लोग यहाँ पे आए सब आश्वासन दिए, सब पे नाराज हैं आप? बिल्कुल वही हुआ। किसान से मिलने क्यों गई थी? उनके द्वारा जो भी काम हो रहा है वो किया तो जा रहा है ना, कम से कम ये नहीं है ना कि यहाँ आए आश्वासन दे के चले गए। या जो भी, मैं सिर्फ प्रशांत किशोर का बात नहीं करूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे पप्पू यादव के द्वारा ही, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यादव ने भी कल बंद बुला दिया था। मैं वही बता रही हूँ ना, ये जितने भी आदमी है उनके द्वारा, हम सिर्फ पप्पू यादव नहीं, युवा कुछ नेता भी है, जो भी है, जो हमारे लिए समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए। प्रशांत पे भरोसा है कि वो एकदम साथ खड़े हैं? देखिए, भरोसा तो है, अभी जो हमारे साथ खड़े हैं ना, हम लोग का ऐसा हाल हो गया है ना कि कोई भी हम लोग के अगर सर पे हाथ या शरीर पे हाथ रखता है तो हम लोग को लगता है नहीं, मतलब एक सहारा मिलती है, तो भरोसा तो उनसे है ही।
और आगे भी रहेगी। अब परिणाम, क्योंकि वो हमारे लिए अनशन पे बैठे हैं, सब बात को अगर एक साइड कर दिया जाए, राजनीति हर एक बात को साइड कर दे, लेकिन आप एक चीज देखो कि अनशन पे वो किसके लिए बैठे हैं। अभी तो एक ही मुद्दा है ना, बीपीएससी के छात्र के लिए बैठे हैं। चलो ठीक है। देखिए यहाँ की बच्चियों से लेके बच्चे भी जो हैं अब राजनीति थोड़ी सीख लिए हैं राजनीति के लोगों से मिलने के बाद। कह रहे कि देखिए जो कह रहे कि साथ तो सब खड़े हैं लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है, और परिणाम अब कोर्ट के से ही कुछ निकलने वाला है, अन्यथा बीपीएससी की 17वीं परीक्षा जो है ये कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।